जहाँ जाने वाले हैं वो है हमारी गुजरात की पावागढ़, जो कि एक शक्तिपीठ है और वहाँ पे हमारी माता जी का मंदिर है। तो पहले हम आकर पहुँच चुके हैं पावागढ़ की बस स्टैंड में। तो अब हम बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही खड़े हुए हैं और बस स्टैंड के सामने खड़े होते जो लेफ़्ट साइड हमको दिखाई दे रही है वो है चंपानेर, जो कि है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन फ़िलहाल हम आज पावागढ़ ही जाएंगे, तो चलिए। तो यहीं से आपको गाड़ी मिल जाएगी ऊपर जाने के लिए, तो यहीं से गाड़ी में आप जा सकते हैं। लेकिन पहले ये गाड़ी बस स्टैंड तक जाती है और वहीं से नंबर होकर ही ऊपर जाएगी। हमारी गाड़ी की नंबरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब हम चले उड़न खटोला की ओर। तो ये देखिए, आपको ऊपर जाते टाइम पहले ही 2 सुंदर गेट देखने को मिलेंगे और ऊपर जाने में कुछ 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। और आपके जाते टाइम की जर्नी इतनी अच्छी लगती है क्योंकि ये चारों ओर जो पेड़ पौधे और पहाड़ियों की जो मज़ा है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और हम जिस टाइम पे गए थे तब की मौसम इतनी ज़्यादा सुहाना था ना, तो वो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। तो आप मानसून के टाइम पे जाइए तो मज़ा बहुत ज़्यादा आती है और तभी की टाइम ही यहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो फाइनली हम आके पहुँच चुके हैं उड़न खटोला के सामने। तो यहाँ पे हमको लाइन देनी पड़ेगी और लाइन कितनी ज़्यादा लंबी है आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे जाने के लिए, तो हमारी तो नंबर बहुत ही पीछे पड़ी थी। तो देखते हैं कितने टाइम लगता है। तो ये मेरे जो राइट साइड है ये सीढ़ियों की साइड है, जो इसमें 1800 सीढ़ी है और आप सीढ़ियों के माध्यम से भी ऊपर जा सकते हैं अगर आप उड़न खटोला में नहीं जाना चाहते हैं तो ये है हमारी माता जी का मंदिर जहाँ हम जाने वाले हैं। और कुछ 2 घंटे वेट करने के बाद फाइनली हमारी टाइम आ चुकी है। अब हम जाएंगे माता जी के पास, तो चलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लाइन देनी पड़ती है। और तो हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि एक बादल आकर रुक चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी उड़न खटोला को आधा घंटे बंद कर दी गई थी। तो ये हमारी बादल धीरे धीरे हट रही है, तो हमारा उड़न खटोला जारी हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे उसमें। ये गेट नंबर 2 है और यहाँ पे भी लाइन देनी पड़ती है टिकट के लिए, और टिकट की प्राइस यहाँ पे लगी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमारी टिकट चेक इन हो चुकी है। अब हम जाएंगे उड़न खटोला पे। और यह देखिए, यहाँ पे भी कुछ लोग थे, क्योंकि वो जो लाइन दे रहे थे ना, वहीं से ही कम लोगों को ही छोड़ते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं छोड़ते, भीड़ यहाँ पे ना बढ़े इसीलिए। तो ये हमारा कैबिन आ चुकी है, अब हम जाएंगे। तो ये कैबिन कुछ देर आगे जाने के बाद ये डोर अपनी आप बंद हो जाती है, ये देखिए। तो चलते हैं ऊपर, उड़ान भरते हैं हमारी उड़न खटोला पे। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो प्लीज़ संभल के आइए, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई तक जाती है। और ये है चलने वाली साइड। अगर आप सीढ़ी से आते हैं तो आपको यही सारे रास्ते से आने पड़ेंगे ऊपर। तो आप ये व्यू देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो नीचे से ऊपर आने में 2 मिनट ही लगते हैं शायद। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ये है ऊपर, देखिए हमारी माता जी के मंदिर जहां हम जाएंगे। और यहीं पे रास्ता ख़त्म नहीं होती, आपको सीढ़ियों के रास्ते में भी और भी आगे जानी पड़ेगी। तो चलते हैं, देखते हैं और कितनी रास्ते हैं।
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइन बहुत ही लंबी है, क्योंकि जो उड़न खटोला को आधे घंटे बंद कर दिया गया था, इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। और हम नीचे वेट कर रहे थे, ये लोग ऊपर, तो अभी चालू हुई है, इसी वजह से ये लाइन इतनी लंबी है। तो ये देखिए हमारे बिन बुलाए मेहमान, रास्ते में आपको बहुत सारे दिखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये रास्ते में जाते टाइम आपको दोनों साइड ही बहुत सारे दुकानें देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ड्रेसेस, ज्वेलरी और बच्चों के खिलौने, माताजी के प्रसाद, बहुत सारे ऐसे काफ़ी कुछ दुकानें हैं, आप खरीदारी कर सकते हैं आराम से। तो फाइनली हम ऊपर पहुँचे तो सामने एक छोटी सी सरोवर थी, लेकिन हमको राइट साइड जानी है माता जी के मंदिर की ओर, तो चलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे मंदिर भी दिखने को मिलेंगे रास्ते पे। तो फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर की ओर जो सीढ़ियाँ जाती है उसके सामने, और यही सीढ़ियों से फाइनली हम माता जी के पास पहुँचेंगे। तो इन सीढ़ियों के माध्यम से अब हम ऊपर बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस एक बात यहाँ पर मैं बोलनी चाहूँगी कि इतनी सारी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद मैं बहुत ही थक चुकी थी, इसीलिए मेरा हाथ बहुत ज़्यादा शेक हो रहे थे। प्लीज़ इस चीज़ को मैनेज करिएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे और एक चीज़ भी बतानी चाहूँगी, क्योंकि इस जगह को क्यों शक्तिपीठ कहा जाता है, कि जब हमारे शिव जी की अपमान हुई थी और माता सती गुस्से में आकर अपने आप को यज्ञ कुंड में आहुति दे दिए, तब शिव जी ने माता सती की शरीर को लेकर तांडव करने लगे पूरे ब्रह्मांड में, और ये तांडव ना रुकती तो हमारी पूरी ब्रह्मांड पूरी तरीके से ध्वंस हो जाती। इसी वजह से विष्णु जी ने अपनी चक्र घुमाई और उससे हमारी माता सती की शरीर 51 खंड के तौर पर चारों ओर बिखर के पड़ी, और वो जो 51 खंड चारों ओर पड़ी उसको शक्तिपीठ माना जाता है, और उसमें से ये एक शक्तिपीठ है। आप देख सकते हैं हम कितनी ऊपर आ चुके हैं, और ऊपर से नीचे का नज़ारा जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और ये है चलने वाली रास्ते, जो लोग चल के आ रहे थे सीढ़ियों में उन लोगों के रास्ते ये है, वो इसी रास्ते से ही ऊपर आ रहे हैं। तो चलते हैं। तो फाइनली हम आकर पहुंच चुके हैं माता जी के मंदिर के सामने, बहुत टाइम बाद और बहुत कुछ झेलने के बाद। तो ये है हमारी माता जी की मंदिर। तो इसके अंदर तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं करते हैं, तो मैं साइड से आपको सारी व्यूज़ दिखा दूँगी, आप देख सकते हैं। जिसके चारों ओर भी छोटे छोटे मंदिर है, आप इसको भी देख सकते हैं। और ये सामने डोनेशन के लिए है, आप यहाँ पर डोनेशन भी दे सकते हैं। ये है हमारी माता जी का मंदिर पीछे की साइड। और ये देखिए हम कितनी ऊपर है। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आराम से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर फ़ोटो नहीं खींच सकते, बाहर आराम से आप खिंचवा सकते हैं। तो फाइनली इतनी देर बाद हमारी माता जी के दर्शन हो गई। तो अब हम नीचे चलते हैं। तो हम फिर से उड़न खटोला में ही जाएंगे, क्योंकि वो जो टिकट लेते हैं वो आने और जाने दोनों के लिए होती है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से शाम हो चुकी है, हम सुबह से आए थे और शाम हो गई। तो चलते हैं अब बाहर।
तो ये आते टाइम सेल्फ़ी एरिया है, आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है। आते वक़्त मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी और अब लोग बहुत कम हो गए हैं और फाइनली हमें गाड़ी भी मिल चुकी है। अब हम चले नीचे। तो ये है हमारी पावागढ़ की बस स्टैंड। तो आज की व्लॉग यहीं पे ख़त्म होती है। सो ब्लॉग को पूरी देखने के लिए बहुत सारे धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।